रहीम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज़ फाइनल के इंतहाई करीब वाक़या इलाका तेतनोट यूनियन कौंसल सिरकुटा तहसील हजीरा ज़िला पुंछ के मुकाम पर, जहाँ पर चंद रोज़ कबल 7 साला मासूम ज़हरा मतलूब वल्द मलक मतलूब मनास को जहरीले सांप रसल वाइपर ने डसा था, जो रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज रही लेकिन जानबार न हो सकी। इस वक्त उसकी नमाज जनाजा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इस नमाज जनाजा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त कुछ अहबाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान इस यूनियन कौंसिल में जहरीले सांप के डसने से 2 अमवात वाक़या हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ के नौजवानों ने तहसील हजीरा की गिरदोनवा के इलाकों में जहरीले सांप को मारा है और ख़दशा है कि बड़ी तादाद में इस इलाके में ये सांप पाया जाता है। इस हवाले से ये अब आप क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप नमाज जनाजा में शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार साहब, बड़े दुख की बात है कि अब हम जिस बच्ची के जनाजे में हम जो है आज यहाँ मौजूद हैं, ये 2 दिन पहले जहरीले सांप से जो है ना वो काटी गई और बड़ा ऐसा अलमिया ऐसा है कि यहाँ ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है। सर, यहाँ पर BHU मौजूद है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद है, तो हॉस्पिटल तो मौजूद हैं, हॉस्पिटल तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो है कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो नहीं है, सांप के काटने की वैक्सीन वो नहीं है। मैं जो है वो हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि जो है करोड़ों की गाड़ियाँ जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब ले रहे हैं और जो मिनिस्टर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब अवाम जो है ना वो मर रही है। यहाँ जो है ना वो ना दवाई मिलती है, ना डॉक्टर है, ना RHC। यहाँ ये बड़े बुलंद बांग दावे किए गए कि यहाँ तेतनोट जो BHU को RHC का कहाँ है, RHC कहाँ है, दवाई कहाँ है, डॉक्टर। तो मैं जो है इस हल्के के MLA साहब से भी और यहाँ के वज़ीर आज़म साहब से भी ये मुतालबा करता हूँ कि फ़िलफ़ौर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर यहाँ जो है ना वो डॉक्टर, दवाई, कुत्ते के काटने की दवाई, उसकी वैक्सीन और जो सांप जो है वो बड़ी तादाद में इस इलाके में आ गए हैं। तो आज अगर हमारी ये बच्ची जो है वो फौत हुई है, कल ये हादसा किसी और के साथ भी पेश हो सकता है। लिहाजा मैं 1 हफ़्ते का अल्टीमेटम देता हूँ मौजूदा हुकूमत को कि वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस अस्पताल में जो LOC के गिरदोनवा में जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ कम से कम इस ख़तरनाक जो है वो सांप के काटने की दवाई तो कम से कम दे, जिसको जहरीले सांप ने डसा था और आज हाल के हकीकत को जा मिली है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं JK TV वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि बॉर्डर लैंड पर आके भी यहाँ की जो छोटे छोटे में मसाइल हैं, हुकूमत वक्त के लिए छोटे हैं लेकिन हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। एक छोटी बच्ची को 2 दिन पहले सांप ने काटा, यहाँ हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके होने के बावजूद यहाँ पर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, कुत्ते काटने की भी नहीं है। यहाँ 6 माह पहले हमारे इस इलाके से वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ कम से कम ज़्यादा तो हॉस्पिटल के मामला, एम्बुलेंस के मामला, ये छोटे बड़े जो वैक्सीन है, डॉक्टर के मामला ये हल होंगे। लेकिन ये बच्ची 2 दिन पाकिस्तान के हॉस्पिटल में दाखिल ज़ेर इलाज रही, लेकिन वहाँ भी इसकी वैक्सीन जो है ना नहीं मिल सकती। मैं हंगामी तौर पर जितने भी डॉक्टर हजरात हैं उनसे अपील करता हूँ कि 1 हफ़्ते के अंदर इस इलाके का विज़िट किया जाए, जितने भी ये ख़तरनाक सांप इस इलाके में घुस आए हैं इनके लिए कुछ सदबाब किया जाए, फ़ौरन वैक्सीन मुहैया की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सियासी और समाजी शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो 2 वाक़यात हो चुके हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ हवाले से आप आवाज़ भी बुलंद करते हैं, तो इन वाक़े पर क्या इंतज़ामिया हजीरा या ज़िला पुंछ या इंतज़ामिया जो हॉस्पिटल की है उसने आपसे रब्ता किया? ये जो सांप हैं इनसे आप बचें, किस तरह बचें, क्या तदबीरें इख्तियार करें, और जिसको काट लिया जाए, जिसको डसा जाए उसको फौरी हॉस्पिटल पहुँचाएँ? क्या कोई यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आपके पास आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब। असल में हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा, यहाँ BHU भी मौजूद है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी मौजूद है, मगर वो खाली नाम तक मौजूद हैं, उनमें किसी भी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कल शेर के मुकाम पर भी ये किसी तरह नौजवान छोटा बच्चा वो इसी सांप के काटने से उसकी डेथ हुई है। वहाँ भी इंतज़ामी तौर पर मैं तो समझता हूँ कि महकमा जो सेहत आमा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि लोगों को कम अज़ कम आगाही जो तदाबीर हैं, अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो लोगों को इब्तदाई आगाही होनी चाहिए कि क्या उसकी क्या तदाबीर होनी चाहिए,
क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। वो बच्चा देर की वजह से, पहुंचने की वजह से, उसकी प्रॉपर वैक्सीन न होने की वजह से उसकी भी रावलपिंडी में डेथ बताया हुई। जा रहा है कि ये जो बच्ची है ये बर वक्त जो है THK हॉस्पिटल में पहुंचाई गई, डॉक्टर से रब्ता किया गया, लेकिन शायद उस तरह की वो केयर नहीं कर सके। सर देखें जुल्फ़िकार साहब, ये THQ से बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल CMH में भी पहुंचाई गई, मगर वहाँ से भी उन्होंने इसको आगे रेफ़र किया कि जी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस रियासत के ऊपर इस बच्ची का और उस बच्चे का कत्ल की FIR दर्ज होनी चाहिए। और हम ये लोग अब कहाँ से तलाश करें। इससे कबल भी यहाँ एक हमारे राजा फ़ारूक साहब हैं, उनका मासूम बच्चा, यहाँ एक वो ऊपर वाजिद साहब हैं, उनकी एक छोटी बच्ची, बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर अब लोग नोटिस लेना शुरू कर दें। और हम समझते हैं कि हमें अब निकलना होगा इस जुल्म के ख़िलाफ़ कि 10-10 करोड़ की गाड़ियों पे ये बेगैरत हुक्मरान अय्याशियाँ करते हैं और हमारे मासूम, बेकस, बेसहारा और गरीब लोगों के बच्चों को वैक्सीन तक नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी हुक्मरानी पर हम लानत भेजते हैं। और ऐसी जो इनकी जो तरीक़ाकार है, इनका जो रवैया है, इनका जो लोगों के साथ जो इनका सलूक है, और वो बड़े हुक्मरानी की जो झंडियाँ लेकर घूम रहे हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है। और हम वार्न करते हैं कि अगर जिस तरह मलिक जावेद साहब ने कहा कि अगर वो कोई इसका एहतमाम नहीं करते हैं तो फिर इनको ये एहतमाम करने होंगे। हम इंशाल्लाह फिर सड़कों पे निकलेंगे, इनको ये वैक्सीन भी लानी होगी और BHU और THQ हॉस्पिटल की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनको पूरा करनी होगी। जुल्फ़िकार साहब, बात यह है कि सबसे ये बहुत दुख वाली बात है कि सांप की हमारे पास वैक्सीन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ से मरीज़ को ले जाना बहुत मुश्किल है। एम्बुलेंस तो मौजूद है यहाँ पर, किधर है? आज तक कोई गया है उस पर? नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर कहते हैं मौजूद है, लेकिन आज दिन तक कोई मरीज़ उस पर गया है? क्या पता वो इस्तेमाल के काबिल है, पेट्रोल नहीं है उसमें, ड्राइवर नहीं है, क्या इशू है वो तो मसला नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि टाइम पे एम्बुलेंस मिल जाए मरीज़ को किसी जगह। और सांप्स के अलावा और कितने मरीज़ हैं, कितने दिन में जाते हैं इधर से, अजरिए से मंगानी पड़ती है। यहाँ पर एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो नहीं है ना, उन्हें आज तक हमने तो नहीं देखी। अच्छा, ये जो बच्ची आज फौत हुई है जहरीले सांप के डसने से, इससे कबल 2 रोज़ कबल इसी यूनियन कौंसिल से और सिर कुकुटा से तलर रहने वाला एक नौजवान जो है वो भी चल बसा है। क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जो एक मतनाज़ा इलाका ज़रूर है। इसमें हम चूँकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो ये एक स्टेट का फेलियर है। एक आम सी चीज़ है, हमारे ऊपर लाखों अरबों करोड़ों रुपए का बजट इन लोगों को मिलता है। वो बजट ये अपनी जो शाही गाड़ियाँ हैं उन पे लगा रहे हैं, अपनी जो प्रोटोकॉल है उन पे लगा रहे हैं, अपने जो इनकी फैमिलीज़ हैं उन पे लगा रहे हैं। लेकिन ये 200-400-600 की इसकी वैक्सीन होगी जो एंटीवेनम है, वो हमें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्टेट है उसका फेलियर है। स्टेट एक माँ का दर्जा रखती है, लेकिन यहाँ स्टेट माँ नहीं है बल्कि एक डायन बन गई है जो अपने बच्चों को डस रही है। और मासूम बच्चे, ये जो स्कूल के बच्चे यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं, ये स्कूल के बच्चे, इनकी वो क्लास फेलो थी बच्ची। इस तरह शेर पे जो एक वाक़या पेश है वो भी बच्चा था। तो ये मतलब स्टेट का फेलियर है बिल्कुल। इसमें स्टेट कोई भी इसका रोल नहीं है, इसमें स्टेट ने कुछ बयान नहीं दिया है। कहते हैं कि एक इंसान की जान है, वो जान इस कायनात में बसने वाले तमाम जो असासे हैं, तमाम लोगों का पैसा है, मालो दौलत है, उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। लेकिन हमारे यहाँ इधर आए रोज़ हर लोग एक सांप के काटने से मार रहे हैं। तो स्टेट का फेलियर है। स्टेट इस मौके पर यहाँ शामिल हैं, सबसे ये गुजारिश करूँगा कि सब पुरजोर मुतालबा करें कि हमें हमारी इस डिस्पेंसरी के अंदर वैक्सीन ज़रूर होनी चाहिए। हकीकी और मादी सूरत हाल आपके सामने रखी, तो जब हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि आज भी हम कुछ तीसरी दुनिया के पसमानदा तरीन लोग हैं, जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटे छोटे इलाज के लिए हमें दर पदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पिछले दिनों जब मेरे भतीजे को सांप ने डसा तो यहाँ जो एक रवायती सोच थी उसके मुताबिक भी उसका सारा इलाज मालजा हुआ। लेकिन जब हमने महसूस किया कि हम कम से कम करीब 3 स्टेशन हजीरा है, तो जवाब यही आया कि हमारे पास इस बीमारी का, इस मर्ज़ का, इस वजह का कोई इलाज मौजूद नहीं। तो हम उसको रावला कोट ले गए, लेकिन उन्होंने भी पहले से ही एक रेफ़र फार्म बना रखा था और उन्होंने हमें पिम्स के अंदर
जो है ना वो शिफ्ट कर दिया। और जब वहाँ पहुँचे तो उनका जवाब ये था कि आपको तकरीबन 20 से 22 घंटे जो रावलाकोट वालों ने या आपके उस टूना टंचर मंत्र ने ज़ाया कर दिए हैं। तो उन्होंने हस्बे तौफीक अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जान पार ना हो सका। और आज मेरा वो भतीजा जो एक फूल की मानंद था, कितने कर्ब की बात है कि हम इस रियासत के कैसे शहरी हैं। हमारे हुक्मरानों का आखिर क्या काम है, इस रियासत का क्या काम है। आज भी मैं आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग झंडियाँ लगा रहे थे, लोगों का इस्तकबाल हो रहा है, अजलास हो रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर जिन हुक्मरानों को हमने जूते मारने थे, इन पे गंदे टमाटर फेंकने थे, हम क्यों उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उनके आगे झंडियाँ लहरा रहे हैं, क्यों उनके अजलास कर रहे हैं। कम अज़ कम एक मोमन का ये तो शेवा होना चाहिए कि वो कलमा हक बुलंद करे, चाहे वो कलमा हक फौज के सामने हो, हुक्मरानों के सामने हो, कातिल के सामने हो। और हम कलमा हक बुलंद करने की बजाय बीगी बिली बने इन हुक्मरानों के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, आपको इस 75 सालों के अंदर आपके इस पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा अस्पताल भी नहीं बना सके, और आज हमें ज़लील और रसवा कर रहे हैं। हमें छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए हमें पिंडी जाना पड़ता है। कम अज़ कम आपका इस इलाके में अगर ये इस तरह के जो बुनियादी यूनिट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर मेडिसन हो, इलाज मुआवजा हो, तो हमें बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन हमारे तस्वुरात, हमारे ख्यालात अपनी जगह पे कि इसके हिस्से में अल्लाह पाक ने इतनी ज़िंदगी रखी हुई है, लेकिन बात यह है कि इलाज मुआवजा भी तो सुनते नबी है। आप उस सुन्नत का क्या करेंगे, कहाँ छोड़ेंगे आप इन तस्वुरात को लेकर। और हमारा मुतालबा है कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, इनको इतनी लंबी अमाउंट के ज़रिए बैरून दुनिया ने बनाया है, लेकिन आज उसके अंदर ना तो इस तरह की वैक्सीन है, ना कोई छोटे मोटे ऑपरेशन हो रहे हैं। एक डिलीवरी के केस के लिए भी हमें रावलाकोट और कोटली जाना पड़ता है। हम इस अमल की, हुक्मरानों की इस बेइज्जती और लूट खसूट अकरबा परवरी से मेरी मुराद ये है कि जब इलेक्शन होते थे तो वो कह रहे थे कि हमारा हुक्मरान टूटी नलके की सियासत नहीं करेगा, मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा। और अमल के अंदर पता चला कि वो मेगा प्रोजेक्ट की रूह क्या थी, वो क्या था। आज आप सब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। हम बड़े बड़े ओहदों पे भी जाकर अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो हमने आज के बाद कौन सी तोपें चलानी हैं। तो शायद वक्त की किल्लत है, तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपने बुनियादी राइट्स के लिए, अपने नबियों, वलियों और इनकलाबियों का रास्ता अपनाते हुए बुनियादी हकूक़ के लिए अपनी जदोजहद को तेज़ करें। वो वक्त दूर नहीं कि ये हुक्मरान आपकी दहलीज के ऊपर आकर आपके मसाइल हल करेंगे। शर्त यह है कि आपको कलमा हक बुलंद करना पड़ेगा। और इसकी ज़िम्मेदार रियासत है, और इसके असल ज़िम्मेदार हमारे हलके के वो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे वो सियासतदान हैं जो कि हर 5 साल के बाद, और अभी एक मौसम चल रहा है इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन का, कि जिसमें आपको जगह जगह पर उम्मीदवारान नज़र आते हैं, बरादरियों के नाम पर, कबीलों के नाम पर, इलाकों के नाम पर मुख्तलिफ तासबात उबार कर लोगों के जो जज्बात हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अपने जो मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं कोई मुतालबा हमें जो ग्रास रूट लेवल है, जो बुनियादी सतह है, वहाँ से लेकर हमारे असम्बली जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बैठे हुए जो वज़रा हैं और वज़राए आज़म की सतह के लोग हैं, किसी ने अवाम के लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए कभी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि हम ये कहें कि ये हमारे हमदर्द हैं जिन्हें हम हर 5 साल के बाद मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं। ज़हरा मतलूब के लिए यहाँ सब हाज़िर हुए हैं। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल तेतरी नोट के प्रिंसिपल सरदार मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और तमाम तलबा की तरफ से इज़हार ताज़ियत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इस मासूम कली को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और इस मासूम कली के वालिदैन को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए।
ये थे इस नमाज जनाजे में मौजूद अशखास जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि ये जो जहरीला सांप है रसल वाइपर, ये बड़ी तादाद में इस इलाके में पाया जाता है। चूँकि गुज़श्ता ये जो अयाम हैं, ये हफ्ता है, इसमें इस यूनियन कौंसल के 2 मासूम बच्चे इस सांप के डसे से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और इनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त महकमा सेहत को फौरी तौर पर इस इलाके में आकर कैंप लगाकर लोगों को इस जहरीले सांप के से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर बतानी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जो BHU है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CMH रावलाकोट है, उसमें फौरी तौर पर वैक्सीन और उसका जो टेस्ट है, जो किट्स हैं, जो अमला है वहाँ पर वो मौजूद होना चाहिए। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि BHU ये जो 33 नोट है, इसमें जो एम्बुलेंस है उसको फ़ाल किया जाए, उसके जो अमला है उसको भी फ़ाल किया जाए, ताकि कोई अगर ऐसा हादसा हो जाए तो फौरी तौर पर यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जाए। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलज़ुफ़्कार JK TV 33 नोट जम्मू कश्मीर।